हेलो बेटा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? तो बेसिकली ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिसके साथ एक सैटेलाइट को रखा जाता है इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कैसे बोल सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू पुट इट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक अर्थ का सरफेस है, देखिएगा ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर एक बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ, मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को मैंने फेंका तो ये बॉल जाएगी और जाके कहीं यहाँ पे टकरा जाएगी। ठीक है, अब बॉल को मान लीजिए मैंने और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका तो ये बॉल जाएगी कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा दूर जाके टकरा जाएगी, और तेज फेंका तो और दूर जाके ये टकरा जाएगी। आ रही बात? तो अगर मैंने मान लीजिए इसको इस वेलोसिटी से फेंका कि वो इस तरीके से घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और एक सर्कुलर पाथ ट्रैक कर रही है इन ऑर्डर टू हिट द अर्थ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, अर्थ पे जाके टकराई थी, यहाँ पे अर्थ पे जाके टकराई थी, यहाँ पे अर्थ पे जाके टकराई थी। हमने इसको इतनी वेलोसिटी से के साथ फेंका, ठीक है, कि ये अर्थ से टकराना तो चाह रही है, लेकिन हो क्या रहा है, अर्थ इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो इतनी लगा रहा है जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही। तो जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट करा, ये वेलोसिटी कहलाती है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतनी बात आ रही है? इतनी बात समझ में आई बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड करी है ना, सो दैट इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज टर्म्ड एज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतनी बात आई? यहाँ पे देखिएगा, लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ प्लैनेट अर्थ हुज रेडियस इज r एंड हुज मास इज m। क्लियर है? अब एक ऑब्जेक्ट जो कि इस सरफेस के अराउंड मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, अब ये जो हाइट है, इस हाइट को अपनी तरफ से अपन लोग नाम दे रहे हैं, लेट दिस हाइट बी h। यहाँ पे बॉडी है जो घूम रही होगी। आ रही है बात? अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही तो उसके पास एक सेंटीपिटल फोर्स होगी। उस सेंटीपिटल फोर्स का अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, तो अगर एक बॉडी है ना इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो घूमने के लिए यहाँ पे एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा? तो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाय आर। तो जो घूमने वाली वेलोसिटी है वो हमने मान ली है वी है, और यहाँ पे आर क्या होगा? तो आर बेसिकली क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल आर होता, तो स्मॉल आर वास्तव में कितना हो जाएगा? एच प्लस आर। इतनी बात आ रही? तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? आर प्लस एच। इतनी बात आ रही है? तो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अगर घूमने के लिए इसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए तो कौन सी फोर्स यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी? आ रही बात? इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो देयर मस्ट बी अ सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जो होता है हमने लिख लिया। अब कोई ना कोई फोर्स होगी ना जो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ वो कितने होता है? वो होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एम मास है किसका? अर्थ का। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास हम लोग मान ले रहे हैं क्या? स्मॉल एम। और यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर से वही आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आ रही है बात बेटा? इतनी बात समझ में आई? तो लेट दिस बी क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, तो अगर मैं देखूं ये वाली जो फोर्स होंगी ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर, क्योंकि यही फोर्स तो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही। आ रही है बात? तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर दूं तो उसको ऐसे ले सकते, एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एच विल बी इक्वल टू जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से r प्लस एच एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी जी एम बाय आर प्लस एच। बोलिए, अब यही वेलोसिटी कहलाएगी क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सफिक्स में हम लोग ओ लगा दे रहे हैं। आ रही है बात? तो अगर यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। तो एक एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी के हमारे पास ये आया। इतनी बात आ रही है? तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी में कुछ काम अपन बढ़ा सकते हैं चाहे तो। देखिएगा क्या कर सकते हैं कि फिर से मैं यही वाला एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, इट विल बी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। ठीक है, हम एक काम करें, इस एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना? इतनी बता रही है बेटा। तो देखो, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू कितना होगा? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। लिख सकते हैं, इसको तो लिख दिया, इसको तो लिख दिया। जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता था? याद है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता था? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो उसको मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूँ बेटा। तो वी ओ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ये वाली बात आई। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? अब मान लो अगर ये ऑर्बिट अर्थ के सरफेस के बहुत पास लाई कर रही, क्या कह रहे हैं? इफ
एच इज वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू मान लेते हैं 0, तो यहाँ पे एच को 0 कर देंगे आप। इतनी बात आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू या v नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच 0 हो जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ जी आर। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास किसके लिए आ गया, एक और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। कब है, व्हेन द ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इतनी बात आ रही। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया v नॉट का या ऑर्बिटल वेलोसिटी का, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी आर। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालना चाहता हूँ कहाँ पे, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे या अर्थ के लिए, ठीक है, के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका आएगा, अर्थ का कितना होता 9.8, और रेडियस किसका, अर्थ का, तो इट इज 6.4 इंटू 10⁶। इतनी बताइए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी करीबन 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड में आई बात। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द अर्थ। इतनी बात आ रही है, याद रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू किलोमीटर पर सेकंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी बात आई, क्लियर है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।